नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये पोलिनोमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ही रिलेटेड आपको आगे की क्लास में पढ़ने हैं। 10th में भी जाएंगे तब भी पढ़ेंगे, 11th में जाइए, 12th में जाइए तब भी पढ़ेंगे, और आगे भी क्लासों में मिलेंगे। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानने पड़ेंगे इसमें दो चीजें। पहले जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको जानने पड़ेंगे दो चीजें। पहला चीज क्या जानना है? वेरिएबल, और दूसरा आपको जानना है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल मीन्स ये होता है, इसका डिफिनेशन ये होता है कि वेरिएबल हैज वेरियस वैल्यू। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो चेंजेबल होता है, बदलने वाला होता है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू। इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है, चेंजेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मंथ है, मान लीजिए अप्रैल चल रहा है। अप्रैल मंथ में डेट एक है, लेकिन जो डेट लिखे जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 2-4 ये लिखा हुआ है, फिर 3-4। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? चेंजेबल नहीं है, सेम बने हुए हैं, फिक्स है। ये भी फिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों का डिफिनेशन आप देख लिए, समझ लिए कि क्या होते हैं। अब इसमें हमको जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कह सकते हैं कि द डिफिनेशन इसका ये कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी होने चाहिए। मतलब एडिशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे 3x + 5, यहां पे हमने देखा कि ये जो x है क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। इन दोनों के बिटवीन किस तरह का ऑपरेशन हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का हुआ है। और इसके बाद से ये एडिशन है, और फिर ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। मतलब इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर्स होंगे, मतलब इंटीजर्स कांस्टेंट होंगे, इनटू जो भी वेरिएबल होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, मतलब पावर जो होगा, वह क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, रेशनल होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज ध्यान देंगे कि ये रेशनल क्या है। रेशनल आप पिछली क्लासों में पढ़े हुए हैं, और पिछला वीडियो आपको बताए भी थे रेशनल नंबर में, है ना। तो रेशनल नंबर के लिए इसको जानना पड़ेगा कि इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 3x √2, तो यहां पे हमने देखा कि ये जो पावर है ये क्या है? रेशनल है क्या?
नहीं है। तो जब ये रेशनल नहीं है तो यह आप कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज कि अगर 6x पावर -1/2 दिया हुआ है, एक्स टू द पावर क्या है -1/2 दिया है, तो ये आप जो देख रहे हैं यह क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है, मतलब ये निगेटिव में आ रहे हैं। अगर इसके पावर भी निगेटिव आते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो उसको आप पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर को ध्यान देना है। उस वेरिएबल का जो पावर होगा ये इरेशनल नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि ये तो रेशनल दिख रहा है 1/2, लेकिन निगेटिव है, निगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है कि पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल में दो चीजें होनी चाहिए कि पहला चीज कि यह जो पावर है वह इरेशनल नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, और दूसरा यह ध्यान देना है कि उसके जो पावर है वो निगेटिव ना हो। कोई भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि x + 3/x, तो इसको अगर कहा जाएगा कि इसको आप क्या करिए, बताइए कि यह पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसको हम सेपरेट करके चेक करेंगे। जैसे x/x + 3/x, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये जो 3 है और ये जो हो जाएगा ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बना, इसका जो पावर बना x वेरिएबल का वह निगेटिव बन गया, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, पूरा ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल में ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल में दो ही चीज ध्यान रखना है। पहला चीज कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा वह क्या होना चाहिए, रेशनल हो, इरेशनल नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि उसका जो पावर है वो निगेटिव ना हो। दो चीजें अगर जान जाएंगे तो इसके वेरिएबल आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत कठिन नहीं होगा, आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज जाने हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा AE से रिप्रेजेंट किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे 2x + 3 है और इसमें हमने ये अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक दूसरा है 2x + 5 है, तो इसको जो दोनों को जब ऐड करते हैं तो 2x + 2 क्या हो जाएगा 4x, और 3 + 5 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या मिला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से माइनस कर रहे हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब भी क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे 9x + 8 और ±3x + 8 ये दिया हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा 9x - 8 - 3x - 8। तो ये वाला और ये जो दोनों लाइक है उन दोनों को में करते हैं तो 6x - 16 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ कंडीशन में कि कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट भी आ सकता है। जैसे अगर ये लिखा होगा 9x + 5 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 9x - 4 से, ठीक है, तो यहां पे हमको क्या देखा कि यहां पे हम देखेंगे कि 9x + 5 - 9x अब +4 हो जाएगा, तो यहां पे हमने क्या देखा कि 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको अगर एडिशन किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या आ सकते हैं। ठीक है।
तो इसके आगे अगर ये बेस समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एक्सरसाइज भी आसानी से कर लेंगे। वो किसी तरह का एक्सरसाइज हो, या तो आपका आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, एक्सरसाइज से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी बुक का एक्सरसाइजों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज को करना है। अगर आपको समस्या होगी तो उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।